ऐसे ना हो दिव्या फोगाट गई, कल को कोई और दिव्या फोगाट आपके बीच में से आई, कल को कोई और विकास हुड्डा आप लोगों के बीच में से आई। नकली आदमी है और एक ये फ्रॉड का वाइस चांसलर मियां बीबी जो दोनों भ्रष्ट हैं। कल की बात और थी, आज की बात और है। इतना निकम्मा आदमी है और इतना इनएफिशिएंट है, ना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ना ही अच्छा साइंटिस्ट है, ना ही अच्छा इंसान है। 1 महीने के अंदर इस भ्रष्ट वीसी को घुटनों पे लेके आएंगे। डॉक्टर वीर कादियान ने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई यदि ये आदमी बगैर किसी मिस्टेक के यदि छुट्टी की भी एप्लीकेशन लिख दे। दोस्तों, हिसार की सड़कों पे शिक्षा बचाने के लिए लगातार एक संघर्ष समिति लड़ रही थी, जिसमें अलग अलग संगठन थे, अलग अलग छात्र संगठन थे, महिला किसान मजदूर संगठन थे। उसके कन्वीनर बनाए गए थे डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, जो ओटा के अध्यक्ष रहे हैं और यहीं से प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो चुके हैं और वो बेहतर लड़ाई लड़ सकते थे एजुकेशन को लेके, तो उनको कन्वीनर बनाया गया था। अब उनकी कुछ मजबूरियां हैं, कहीं बाहर जाना हो सकता है, तो एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ है जो करतार सिंह सिवाच है, जो यहाँ शिक्षाविद शिक्षा के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं इनकी गैर अनुपस्थिति में, जब तक ये नहीं रहेंगे। ऐसा है कि आज हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति की मीटिंग हुई और क्योंकि मैं संयोजक हूँ और सभी साथियों के जो हमने काम किया है, जितने संघर्ष किए हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, जितना हमने आंदोलन कर पाए, मुख्यमंत्री से मिलने की चेष्टा की और जो है चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने की कोशिश की, ज्ञापन दिया और 3-4 हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेट के 4 नंबर के सामने आंदोलन किया। कुछ साथियों ने पुतले फेंके, फिर महिला समिति ने किया, फिर हमने इकट्ठे होके किया। तो मैं ये मानता हूँ कि करीब जो है 4 कांग्रेस के जो सदस्य हैं उन्होंने मामला बड़ी गंभीरता से, क्योंकि ये मामला जो है ये किसानों से भी जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सिटी में शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है और सभी से जुड़ा हुआ है हरियाणा प्रदेश की जो है डेवलपमेंट के लिए। तो ये मुद्दे जो थे 4 तो कांग्रेस के विधायकों ने उठाया और हम लोगों ने संघर्ष किए, इन लोगों से मिले और एक अर्जुन चौटाला जी ने उठाया। एक तो मैं इनका सभी से तहे दिल से संघर्ष समिति की तरफ से मैं इनका 100 बार धन्यवाद करता हूँ कि वे इन साथियों ने, डॉक्टर वीर कादियान ने और उकलाना के सेलवाल जी ने और अर्जुन चौटाला जी ने, गीता बुक्कल जी ने भी थोड़ा बोला है और इन्होंने रघुवीर कादियान ने, डॉक्टर साहब ने बड़े स्पष्ट भाषा में, वो तो वरिष्ठ साइंटिस्ट भी रहे और बड़े अच्छे कद काठी के नेता भी हैं और आगे भी मुझे पूरी आशा है कि ये जो विधानसभा में मामला उठा दिया, ये अपना संघर्ष मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सभी से कि मैं मतलब इनको जारी रखें और मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डालें कि इस तरीके से जो ये नकली आदमी है और एक फ्रॉड का वाइस चांसलर मियां बीबी जो दोनों भ्रष्ट हैं और इतना आतंक का माहौल, भय का माहौल इन्होंने कर रखा है और वैज्ञानिकों के जो जीवन है वो खराब कर रखा है और सारे के सारे किसान समाज को झटका है। उसको बचाने के लिए और कृषि विश्वविद्यालय को बचाने के लिए मैं सभी कांग्रेस के सदस्यों से और लोकदल के साथी अर्जुन चौटाला जी से अपील करता हूं कि वो अपना संघर्ष जारी रखें और हम भी अपना संघर्ष इसको धीरे धीरे 21 की बजाय बल्कि 51 मेंबर ये कमेटी बनाएंगे और आगे भी मीटिंग करते रहेंगे। जैसे भी जरूरत होगी उसी के अनुसार जो है हम अपने फैसले करते रहेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे। और ये बहुत बुरी बात की मुख्यमंत्री जी ने एक तरीके से खुली छूट दे दी, जबको पता है कि भाई इतना ये भ्रष्ट आदमी है, इतना निकम्मा आदमी है और इतना इनएफिशिएंट है, ना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ना ही अच्छा साइंटिस्ट है, ना ही अच्छा इंसान है। इसमें तो अच्छाई कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके की। तो अब इसको तो दोबारा एक्सटेंशन तो 15 दिन की भी नहीं देनी चाहिए थी। ये तो मुख्यमंत्री जी की भी कोई कामयाबी नहीं है, ये उनको भी धीरे धीरे जो है चोट मारेगा अपने कार्यकलापों से और उन्होंने भी अपने पैर पे ही कुहाड़ी मारी है। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ऐसे आदमी को दोबारा एक्सटेंशन दे करके। और इसके साथ ही कुछ और
जो है एक हमारे कुलबीर बंगरवा जी हैं और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं एग्रोनॉमी के समुद्र सिंह, दोनों बड़े साइंटिस्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। उन्होंने भी ये मुद्दे उठाए और आगे आने वाले समय में जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो भी और मतलब बाइट देंगे और मुद्दे उठाएंगे। और उनको बड़ा भारी, सभी को बड़ा दुख है कि भाई इस तरीके का आदमी यूनिवर्सिटी में जो किसी भी लायक नहीं है वो लादा हुआ है। और डॉक्टर अकबर कादिर ने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई यदि ये आदमी बगैर किसी मिस्टेक के यदि छुट्टी की भी एप्लीकेशन लिख दे, विधानसभा में कहा कि मैं जिम्मेवार हूं, मेरे मर्जी जो कार्रवाई, और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। तो और इसको मतलब जो है बताने की जरूरत है समाज के विभिन्न हिस्सों में। और सभी साथियों का मैं आगे कमेटी कैसे संघर्ष करेगी? समेसी आगे जो है हमारे करतार सिंह जी हैं, ये हमारे से उम्र में सबसे बड़े हैं। ये मुझे तो इनको मैं हमारा एक फैसला है, ये अब चार्ज रखेंगे कन्वीनर का। 2-4 महीने मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, आके हम इकट्ठे रह के इनकी अगुवाई में काम करेंगे। जैसा भी संघर्ष समिति का हमारा फैसला होगा उसी के अनुसार और इनकी अध्यक्षता में हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, एक सड़क से विधानसभा तक लड़ाई गई है, यहाँ की संघर्ष समिति का बड़ा योगदान है और अभी आपको कुछ जिम्मेवारियां मिली है कन्वीनर की। जब तक डॉक्टर साहब कहीं बाहर भीतर रहते हैं तो क्या रहेगा आपका संघर्ष? मैं सभी साथियों से मिलजुल कर मीटिंग करेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। जो 13 अप्रैल की डेट रखी गई है उस पर 1-2 बार मीटिंग करके अपने आगे कार्रवाई करेंगे। 13 तारीख को क्या कार्यक्रम कर रहे हो? 13 तारीख को अपन ये समिति बुला रहे हैं किस्म की, जैसे विधानसभा में बैठकें होती हैं एजुकेशन के ऊपर, और वीसी के खिलाफ। उसमें सभी साइंटिस्ट भी होंगे और सभी संगठनों के आदमी भी होंगे, महिलाओं के संगठन भी होंगे। हम दिन से बातचीत की है तो हमारे साथ साहिल दीप कस्वा भी है, तो साहिल से एक बार जान लेते हैं। साहिल, सड़क से विधानसभा तक लड़ाई गई है, हरियाणा की 2 विपक्षी पार्टियां जिनके विधायक वहां चुन के बैठे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, दोनों के विधायकों ने वहां बातचीत रखी है, लेकिन अभी भी सन्नाटा है यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां अभी भी लोग नाच रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वीसी पे, विधानसभा के अंदर भी, सड़क पे भी। लेकिन अभी भी एक लोग भी है जो होली के नाम पे, फलाने नाम पे, दिगदाने नाम पे उसके साथ कदम ताल कर रही, नाच रही। बिल्कुल आपने बात सही कही भाई साहब। सबसे पहली बात तो मैं हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह चौटाला जी का और चारों विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जो आपने बड़े धड़ाके से विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया। और आज हमें बड़ी खुशी मिली इस चीज की कि जो लड़ाई हमने सड़कों से शुरू करी थी आज से 4 महीने पहले, आज उसका परिणाम ये लिख गया कि सड़कों से लेकर विधानसभा तक का सफर हमारी लड़ाई ने पकड़ने का काम करे। और विधानसभा के अंदर 5 विधायकों ने इस भ्रष्ट वीसी के खिलाफ आवाज उठाने का काम करे हैं, तो बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद है। दूसरा भाई साहब, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने ये कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी अंदर सन्नाटा है, अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम अगर फेसबुक दिखाऊं ना, तो मेरे पास कम से कम 100 से ऊपर स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं जो मुझे ये कहते हैं, बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और बहुत बढ़िया आप सब लोग लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन हमें डर है। आज इस वीसी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपस में बात भी चल जाएगी ना, वीसी के खिलाफ खड़े होंगे, उसको रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, उसका काला अक्षर लगा देते हैं। वैसे ही आप एक चीज देखो, हमारे अशोक ग्रोवर जिस मुद्दे के ऊपर बोलने के बाद उनको ट्रांसफर कर दिया। सुनील हुड्डा जी जो बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके बेटे की मृत्यु के बाद भी इन्हें मरवाने का काम करे वीसी साहब ने, उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया। तो जो भी बोलते हैं भय का माहौल है, लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से एक आप सभी साथियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल की बात और थी, आज की बात और है। कल हो सकता है आप लोग अकेले थे, लेकिन आज आप लोग अकेले नहीं हो। जितने भी इस यूनिवर्सिटी के सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, टीचर है, उनको ये विश्वास दिला के देना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर उंगली भी उठगी नहीं रहेगा। हम जिम्मेवारी देते हैं, कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हमें आपके हम आंच नहीं आने देंगे, ना आपका हम ट्रांसफर होने देंगे। ये लड़ाई आपकी है। ऐसे ना हो दिव्या फोगाट गई, कल को कोई और दिव्या फोगाट आपके बीच में से आई, कल को कोई और विकास हुड्डा आप लोगों के बीच में से आए। अंग्रेज ज्यादा नहीं थे, गिनती के 16,000 अंग्रेज देश के अंदर आए थे, लेकिन जो हमारे 16 करोड़ भारतीय चुप थे ना, ये कारण था कि वो 300 साल देश पे राज करके आप लोग चुप ना हो। दूसरा मैं स्टूडेंट्स की बात बताता हूँ, जितने मेरे छात्र हैं, अरे छात्रों ने तो जयप्रकाश नारायण जी जैसे जो छात्र आंदोलन से निकल के आए थे, नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से निकल के आए थे, हनुमान बेनीवाल जी छात्र आंदोलन से निकल के आए थे, तो छात्र आंदोलन से तो मैं बताऊं देश के ऊपर राज किया हुआ है। तो तुम लोग किस
किस चीज से घबरा रहे हो भाई? आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, अनुरोध करता हूं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। एक तरफा खड़े हो, आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। 1 महीने के अंदर इस भ्रष्ट वीसी को घुटनों पे लेके आएंगे। मोदी झुक गया था, कोई औकात नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सो घुटनों पे लेके मैं आएंगे। एक और पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल है कि विधानसभा में 4 विधायकों ने आवाज उठाई है। 4 विधायकों की आवाज उठाने के बाद भी अगर विधानसभा में कोई कार्रवाई नहीं होती है, वीसी खिलाफ कोई कमेटी नहीं बनाई जाती है जिस तरीके की मांग है, तो आपका कोई फैसला भी है कि 13 तारीख को जन सुनवाई यहाँ रखेंगे बड़े लेवल पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी 21 जनों की कमेटी थी और हमारे बड़े ही आदरणीय करतार सिंह अंकल जी आज नए कन्वीनर बनाए, इनको मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ। और इनकी अध्यक्षता के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कम से कम 51 लोगों की, और ये 51 लोग केवल और केवल 51 लोग नहीं होंगे, ये 51,000 के बराबर होंगे। ये सब वो चेहरे हमारी कमेटी के अंदर है जिनको आप लोग देखते रहते हो, सड़कों पर लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते। आज ये 51 एक हो चुके हैं और इनके मौजूदगी के अंदर यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग रखेंगे 13 तारीख को। और मीटिंग रखे हम तो सड़कों के आदमी हमें लड़ना जानते हैं। आप ये कह रहे हो कि 5 आदमियों ने, विधायकों ने आवाज उठाई, उसके बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1.5 साल सर्दी में, गर्मी में 800 शहादतें देने के बाद भी हमें 1.5 साल लग गया था, लेकिन तानाशाह प्रधानमंत्री झुक गया था। इसकी कोई औकात नहीं है, आरएसएस का दलाल है ये। तो आज मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस सरकार ने आज भी इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया तो विधानसभा के अंदर ये लड़ाई लड़ेंगे, और सड़कों के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि कल को 5,000 छात्र और 5,000 की संख्या के अंदर तुम्हारी विधानसभा घेराव करने का हम काम करे। इससे बढ़िया तुरंत प्रभाव के सरकारी इस आदमी को हटाए, और ना सिर्फ हटाए, दिव्या फोगाट और विकास हुड्डा की मौत की इंक्वायरी इसके ऊपर बिठाए, इसके चेलों चपाटों के ऊपर बिठाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। बहुत बड़ा आंदोलन की बात कर रहे हैं। जन सुनवाई बहुत पहली बार देखने को मिली, कोई जन सुनवाई होगी, और जन सुनवाई में जब होती है तो जनता के नुमाइंदे आते हैं और वो जन सुनवाई में शामिल होते हैं। जब विधानसभा कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता की जन सुनवाई में कार्रवाई होती है। वो देखते हैं 13 तारीख को। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।